उसी आग ने की, उसी प्यास ने की सारी रफ्ता रफ्ता मेरे साथ सारी सा। बातें करे अभी से इतनी सारी बातें करता है। ये कितनी बातों का जवाब दूंगा मैं अपनी है? क्या बातें हो रही है? सोफी, ये मेरी अभी से हर बात समझता है। चले अच्छा है, कोई तो है जो आपकी दिल की बात समझता है। ऐसी बात भी नहीं है, मेरे दिल की सारी बातें इसकी माँ भी समझती है। हाँ, तो क्या आप माँ के दिल की सारी बातें समझते हैं? पता नहीं, मैं निकम्मा सा आदमी हूँ। सोफी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें वो मोहब्बत नहीं दे सका जो तुम्हारा हक है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ और मुतमईन हूँ। बस मैं एक चीज चाहती हूँ कि आप बहुत ज्यादा खुश रहें। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये जो दुख का साया आंखों में लहराता रहता है ना, दोस्ती कर लो। नहीं, मैं इस दुख के साए के साथ दोस्ती कभी भी नहीं करूंगी। हाँ, जिसके साथ मुझे दोस्ती करनी है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हेलो जी, मैं उनकी मिसेस बात कर रही हूँ, आप मुझे बताएं। जी नहीं, वो उस वक्त सो रहे हैं, आप मुझे बताएं क्या बात है। अच्छा, अच्छा, ओके, खुदा हाफिज। इतने सारे फ्लावर्स कहाँ से? मैंने मंगवाए। क्यों? क्योंकि हमारे घर कोई आ रहा है और उसे वेलकम करने के लिए फ्लावर्स से ज्यादा अच्छी कोई और चीज हो ही नहीं सकती। कौन आ रहे मम्मा? है कोई? पापा के गेस्ट हैं आपके? दोनों के। उनका घर कहाँ है? ये है ना घर, अब वो हमारे साथ ही रहेंगी। अच्छा। गुड मॉर्निंग। ये सब क्या है सोफी? हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। आज पापा की बर्थडे है, लेकिन आपने तो बोला था कोई गेस्ट आ रहा है। कौन आ रहा है सोफी? आपकी सालगिरह का एक तोहफा। मैं समझा नहीं। ज़ैनब आ रही है। सुबह जब आप सो रहे थे तो जेल से फोन आया था, आज ज़ैनब रिहा हो रही है। मगर उसकी रिहाई में तो अभी 6 माह बाकी है। हाँ, लेकिन प्रेसिडेंट ने कुछ कैदियों की सजा में कमी का ऐलान किया है और ज़ैनब उनमें से एक है। अच्छा बस, बहुत लेट हो रहे, जाइए आप उसे लेकर आइए।
लेकिन लेकिन सोफी तुम। ये मेरा फैसला है सर कि ज़ैनब अब हमारे साथ इस घर में रहेगी, आपकी जिंदगी का हिस्सा बनकर। मैं जान गई हूँ एहसन कि ज़ैनब आपकी जात का एक हिस्सा है, और अगर मुझे मुकम्मल हस्ती वाला एहसन चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि मैं ज़ैनब को कबूल कर लूं, वरना सारी जिंदगी में एक अधूरे एहसन को देखती रहूंगी। ये वक्त बहुत अजीब चीज है। इंसान कुछ फैसले खुशी खुशी कर लेता है जो कभी उसे नामुमकिनात में से लगते थे। आप ज़ैनब के बगैर नामुकम्मल हैं और मैं आपके बगैर नामुकम्मल हूं, तो हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और जिंदगी की इस तस्वीर को मुकम्मल कर लेना चाहिए। यही जिंदगी की तस्वीर है। लीजिए, ये आ गई ज़ैनब बीबी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको रिहाई। एहसन साहब आपको लेने आए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऐसा नहीं है, कहाँ ले आए हो मुझे? घर? कौन सा घर? तुम कौन से घर जाना चाहते? अपने घर, जहाँ मैं और अम्मी रहते थे। ज़ैनब, मैं तुम्हें अपने घर लाया हूँ और तुम्हें यहाँ लाने के लिए मुझे सोफिया ने भेजा। नहीं नहीं, ऐसा मैं अंदर नहीं जा सकती। मैं इस घर में कैसे कदम रख सकती हूँ? ये घर तो किसी मस्जिद की तरह पाकीज़ा और साफ सुथरा होगा। जिसने दिल की मस्जिद में तौबा के पानी से वुजू कर लिया हो, वो भी पाक साफ और सुथरा हो जाता है। और अब ऐसी बातें करने और सुनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हम सब कुछ भूल चुके हैं, समझे तुम? ओके, चलो। कैसी हो सोफिया? मैं ठीक हूँ। मुबारक हो ज़ैनब हमारे घर लौट कर आने का और इस घर के अधूरेपन को मुकम्मल करने का। हम सबको मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो परी? आई एम फाइन। आंटी, आपके चेहरे को क्या हुआ? आप लोग आइए, खाना रेडी है। हाँ, चलो प्लीज प्लीज। ये रोज स्कूल से वापस आकर ऐसे ही जोक सुनाकर हमें हंसाती है। परी से ही तो घर की रौनक है। आंटी, अब आप भी हमारे साथ यहाँ रहेंगी ना? मैं रोज स्कूल जाकर आपको जोक सुनाया करूंगी।
ये इसको पता नहीं कहां कहां से जोक्स याद हो जाते हैं। खाना खाया तुमने सही? आपने खाया खाना? गुड 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 गुड। बेगम सारा जी मेहमान आए यहीं पे रहेंगे? हाँ रिश्तेदार हैं आपके? हाँ। साहब जी की क्या लगते हैं? तुम अपने काम से काम रखो। एक बात है जी, मियाँ बीवी के बीच में जब किस्से हो जाते तो हमेशा गलत ही होता है। तुमसे कहा ना मैंने अपने काम से काम रखो। ये कैसे मुमकिन है? तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया? ये मेरा और सोफिया का मुश्तरका फैसला, इसमें सबकी बेटी। यही है तुम्हारे और सोफिया के लिए और तुम्हारे इस घर के लिए। दुआएं ही दुआएं जो मैं तुम लोगों को जिंदगी भर देती रहूंगी। पागल मत, तुम्हें लगता है हम तुम्हें इस तरह तन्हा छोड़ देंगे? मैं तन्हा नहीं हूं। सोचों का एक बहुत बड़ा हजूम मेरे साथ है। इसके साथ चलते चलते उम्र गुजर जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। ज़ैनब, तुम सारी उम्र अपने फैसला खुद करती रही। देखो, पहली बार एक फैसला मुझे कर लिया। ज़ैनब, तुम चाय पी लो। मैंने तुम्हारा कमरा सेट कर दिया है, चाहो तो आराम कर लो। कल शाम में तुम्हारा निकाह एहसन के साथ। ये क्या कह रही हो तुम सोफिया? ऐसा ये सब क्या है? तुम्हें एतराज है? बिल्कुल एतराज है मुझे। लेकिन क्यों ज़ैनब? तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा मुश्तरका फैसला है। इसमें एहसन की और तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी खुशी शामिल है। और यकीन करो ज़ैनब, मैं पूरे खुलूस के साथ तुम्हें अपना रही हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप प्लीज इसे समझाएं, पता नहीं कंफ्यूज क्यों हो रही है। हाँ, मैं देखता हूँ। वो जुनून था कोई, हमें इश्क था कोई, उसे रोपने के उसी रंग ने किए, यूं ही लम्हा लम्हा मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा। ऐसे मुझे मेरे घर छोड़ाओ प्लीज। ज़ैनब, यकीन करो, मैं और सोफी तुम्हें इसी घर का एक फर्द समझते हैं। मैं इतनी मजबूत और ताकतवर नहीं हूं ऐसा कि इस एहसान का बोझ उठा सकूं। मर जाऊंगी,
कोई बोझ, कोई परेशानी, कोई दुख तुम तन्हा नहीं उठाओगे, इतना तय है। मैं तुम्हारे साथ हूं जरा। तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल होकर खुशी नहीं हुई? I'm with you. Okay. तुम्हारा कमरा यहां से जाके ऊपर। अम्मा, जी बेटा। आंटी कहाँ है? आंटी अपने रूम में है। और पापा भी वहाँ है? आपको कोई काम है? आप यहाँ अकेले क्यों बैठी है? चले हम उनसे बातें करें। बेटा आंटी रेस्ट कर रही है ना। आंटी बहुत अच्छी है ना अम्मा? हाँ बहुत अच्छी है। पापा उनसे शादी करेंगे? बड़ी आप जाके खेलो। जिस तरह इस वक्त हमारे दरमियान कोई नहीं है, वादा करो आज के बाद भी हमारे दरमियान कभी कोई नहीं आएगा। माजी अंधेरे में चला गया, हम कभी पलटकर माजी की तरफ नहीं देखेंगे। हाँ ये तय है कि हाल और मुस्तकबिल हमारा है। मैं तुम्हारे साथ हूं जरा। तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल होकर खुशी नहीं हुई? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा? एक अपाहज और नींद पागल शख्स अगर आज तुम्हारे सामने एक कामयाब और बावकार इंसान की शक्ल में खड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से जिसका नाम है सोफिया एहसन। मेरा मान है वो, मेरा गुरूर है। मैं तुम्हारी वजह से उसे दुख दूं ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। पछताओगी तो नहीं तुम? पता नहीं, ये वादा तो नहीं करती मैं ऐसा, लेकिन अगर पछताई तो आपको और ज़ैनब को कभी एहसास नहीं होने दूंगी, ये वादा कर सकती हूँ। सोफी, एक बार ज़ैनब से कहा था मैं, सोफिया मेरा मान है, मेरी जात का गुरूर है, मैं तुम्हारी वजह से कभी उसे दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैं आज भी अपने उन अल्फाज पर कायम। अगर मैंने तुम्हारी आंख में एक भी आंसू देखा तो मैं भी अपने फैसले से पीछे हट जाऊंगा। I'm telling you,
आप मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते और मैं आपकी आंख में आंसू नहीं देख सकती ऐसे। एक रिश्ते की सच्चाई और मजबूती के लिए और क्या चाहिए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ जाते हैं और मुझे भी उठा देते हैं, ना खुद सोते हैं ना मुझे सोने देते हैं। कल से मैं ज़ैनब से कहूंगी कि आपके लिए चाय बनाए। क्या वाकई इतनी मुतमईन हो सोफी? आपकी मोहब्बत और प्यार मेरे लिए सबसे बड़ा इत्मीनान है। अब आपका काम है कि मुझे मुतमईन रखें। ज़ैनब नहीं आ रही? आ रही है। बेटी का कमरे में नहीं है। छोटा बता देगा तो सुबह ही चलेगा। क्या? सुबह शाम तन्हा। बस क्यों रोक दी भैया? क्या हुआ? टायर पंक्चर हो गया है, तब्दील होगा। हटो भैया हटो, पीछे बस तुम लोगों की। बहुत ठंडी है आपकी कार। तो आप कॉलेज में किस्मतें पढ़ना सीख रहे हैं? जी नहीं, अगर आपको भी बस में सफर करना पड़े और आपके सफर के बीच में आपकी बस का टायर खराब हो जाए और उसके बाद जब आप अपनी इस लग्जरी कार में बैठेंगे ना, तो आपको किस्मत लिखने का हुनर आ जाएगा। सनी, ये है मिस ज़ैनब शाह, जिससे मिलने के लिए आप बहुत ज्यादा बेकरार हैं। और मैं गलत नहीं था। यू आर राइट एंड थैंक्स लॉट। तुम्हारी बदौलत मुझे इतनी खूबसूरत लड़की से मिलने का और बात करने का शर्फ हासिल हो रहा है। बाहर क्यों चली आई तू? मेरा यहाँ ना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर अच्छा लगा? आप जानती हैं मेरे ख्वाबों के बारे में, मेरी ख्वाहिशों के बारे में। जिसे घुमा फिरा के वही क्लास क्यों लाती हैं आप ऐसे रिश्ते मेरे लिए? जब रात की तारीकी में छुप छुपा कर निकाह होता है ज़ैनब शाह, तो दिन की रोशनी में लोग उसे गुनाही मानते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों नहीं कर सकती ज़ैनब, क्यों नहीं कर सकती ऐसे से निकाह? बताओ। क्योंकि निकाह पढ़ने का नहीं हो सकता। मेरा निकाह हो चुका है सर। धोखेबाज, क्या समझते हो अपने आप को? तुम मुझे कहोगे मैं चली जाऊंगी यहाँ से? बेकार नहीं हूँ, भीख मांगने नहीं आई, मुझे मेरा हक चाहिए। ये लो, आज से तुम आजाद हो, किसी और को बेवकूफ बनाने के लिए। आपको नहीं बताया ना? क्या नहीं बताया? योर वाइफ इज प्रेग्नेंट। आप बाप करने वाले हैं।
मैं एहसन की वाइफ हूँ, ज़ैनब। जी, एहसन की वाइफ और एहसन की सीट पर। तो क्या आज से एहसन की बजाय आप काम कर रही हैं? कैसे कैसे कीमती पल तुमने अपनी खफगी में जाया कर दिए ज़ैनब। अब कैसे जाऊं इन भीगी आंखों और मुस्कुराते लबों को छोड़? तो मत जाओ ना कर। तुमने सिकंदर साहब को सिर्फ मुस्कुराते हुए देखा है, इसलिए कह रही हो। मैंने उन्हें गोलाबारी करते हुए देखा है। आज तुम इतनी अच्छी लग रही हो कि तुम्हारी बात रद्द नहीं की जा सकती। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर एहसन को नई गाड़ी मिल जाएगी। अपने हुस्न, अपनी नाज और अदा के जलवे दिखाकर मेरी तरक्कियां खरीदना चाहिए तुम। ऐसी औरत को क्या बोलते हैं पता है? मैं एहसन अयाज बकायनी होशो हवास ज़ैनब शाह को तलाक देता हूं। अब आप यहाँ आएंगे मेरी इद्दत खत्म होने के बाद, और फिर हम शादी करेंगे। आई सी, काफी कड़ी शराइत रख रही हो तुम। खैर, वक्त है, गुजर ही जाएगा। एक खैर मदकूर रिझाने के लिए कह रहे हो मुझे, अपनी बीवी को? Come on, ज़ैनब, क्या फर्क पड़ता है? ये सब तकियानूसी बात है। अपनी लेट मदर के लेट ख्यालात को जहन से निकाल कर फेंक दो। भाग जाओ, वो भी तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊं ज़ैनब? और एक दिन तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग जाओ? जाओ साहिल। नहीं ज़ैनब। साहिल जाओ। नहीं ज़ैनब, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं। साहिल तुम्हें मार देगा, जाओ यहाँ से, जाओ। मैं दुआ करता था ज़ैनब कि मुझे तुम जिंदगी में दोबारा फिर कभी ना मिलो। आज सोचता हूं कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई। काश मैं तुमसे ना मिला होता। किस मुंह से कहूं? तुम्हारा साथ तो मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत और कीमती नेमत होगा। तुम्हारा ये चेहरा, तुम्हारी ये आंखें और उनकी ये फीलिंग जो हमारे लिए नहीं है। अरे कीचड़ में घिरा हुआ शख्स तो तिनके के सहारे पर भी लपकता है। ज़ैनब, मैंने तो फिर पूरे एतमाद और खुलूस से तुम्हें अपना हाथ बढ़ाया था। फिर क्यों नहीं थामा तुमने मेरा हाथ? कीचड़ में ही रहने को क्यों तरजीह दी तुमने? इसलिए क्योंकि तुम्हें कीचड़ में रहने की आदत हो गई है। गंदगी में खुश रहने वाला कीड़ा बन गई हो तुम। ज़ैनब, चलो मैं तुम्हें लेने आया। लहर एक बार समंदर में पलटकर गुम हो जाए तो उसकी कोई शनाख्त नहीं रहती।
भूल जाओ ऐसन के कभी कोई ज़ैनब शाह भी थी, क्योंकि मैं अपनी शनाख्त खो बैठी। तुम्हारी एक शनाख्त, एक पहचान है तुम्हारी, तुम्हारा अपना घर है। तुम जहां कहीं भी हो, तुम्हें अपने घर की याद आती है, अपने बीवी बच्चों की याद आती है। तुम सब एक दूसरे का हवाला हो, हम कोई हवाला नहीं। मेरे पास चेहरा तक नहीं है ऐसा। मैं अपनी बाकी उम्र अब यूं ही गुमराह गुजारना चाहती हूँ। इसी में मेरी खुशी है। मुझे माफ कर दो इसे। ये आखिरी फैसला भी मैंने अकेले ही कर लिया। इस फैसले के लिए, इससे पहले हर फैसले के लिए आज मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ इससे। क्योंकि आज के बाद अब हम कयामत के दिन मिलेंगे। मेरी हर सजा, हर खता, हर गलती को माफ कर दो ऐसे। मैं तुम्हें कब का माफ कर चुका हूं पागल, यकीन नहीं आता तुम्हें? आगे अब मरना कितना खुशगवार होगा इससे। एक उम्र पड़ी है ज़ैनब, कैसे गुजारोगी जिंदगी? बहुत ख्वाहिशें थी इस दिल में, बहुत ख्वाब देखे थे इन आंखों में। दिल के सहरा में खुश्क पत्तों की तरह उड़ते फिर रहे सारे ख्वाब, सब ख्वाहिशें। इस घर से जाने से लेकर लौट आने तक मैंने अपनी माँ के एक जुमले का सबक हासिल किया है। सैनू बेटी, तुम अपनी हर ख्वाहिश पूरी करके देख लेना, मुल्क मुल्क घूम लेना, जमीन से आसमान तक की सैर कर लेना। फिर तुम समझोगी कि इंसान के मुतमईन और सच्चे दिल को आसूदा होने के लिए सिर्फ इतनी सी जगह चाहिए जिस पर जानमाज बिछ सके। सच कहती थी अम्मी, आप ठीक थी। तुम जाओ ऐसा,
आज मुझे सिवाय इस थोड़ी सी जगह के और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। जाओ हसन, जाओ।